राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो मैं आया हूँ आज हमारे खेतों पर और वहाँ पे हमारा एक कुआं है जिसका पानी पीने योग्य है। उस पर इंजन विंजन नहीं रख रखे हैं और उसका पानी को पीने के लिए काम में लिया जाता है। जो भी यहाँ पर पशु चारक आते हैं वो भी उस पानी को पीने के लिए इस कुएं का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज मैं यहाँ से अपने खेतों का सारा नज़ारा दिखाऊँगा, आसपास का वातावरण दिखाऊँगा, प्रकृति से संबंधित कुछ बातें भी बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले दिखाता हूँ आपको मैं अपना जो कुआं पीने योग्य पानी वाला, और फिर बात करेंगे हम हमारे जो आसपास के खेत खलिहान हैं उनकी। तो चलो आपको दिखाता हूँ हमारा कुआं। तो दोस्तों, ये कुआं दिख रहा है आपको, ये मैं इसके पास में आ चुका हूँ, देख लो। इसका पानी है पीने योग्य। इस कुएं के पानी को सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए काम में लिया जाता है। जो भी पशु चारे वारक आते हैं वो इस पानी को पीते हैं यहाँ पे, और इस पानी से या तो की सिंचाई नहीं की जाती क्योंकि इसे केवल पीने के लिए रखा गया है इस कुएं को। तो दोस्तों, अब हम वहाँ पे जाके सारे खेतों को देखेंगे और बात भी करेंगे कुछ प्रकृति के बारे में। तो मैं आ गया हूँ यहाँ ऊपर, और यहाँ से मैं आपको सारा नज़ारा दिखाता हूँ एक बार। तो देखो। तो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार तो ऐसे ही सारा दृश्य दिखाता हूँ आपको खेतों का। ये यहाँ तक है, देख लो। तो दोस्तों, वहाँ पे हमारा गांव है और वो टावर है हमारे गांव का। ये यहाँ पे हमारा बेड़ा है और वो मकान दिख रहे हैं हल्के हल्के। वहाँ पे हमारे घर बने हुए हैं सभी भाइयों के, दादाओं जी के भाइयों के। तो दोस्तों, ये जो आपको नज़ारा दिख रहा है वह मुझे लगता है शायद खुशी दुनिया का मेहमान रह गया है। जैसे प्रकृति पे हलचल दिख रही है उसी प्रकार तो मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग पैसों के लालच में आके प्रकृति को नष्ट करने में लगे हैं, उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं पेड़ पौधों का, जिससे कि भारी नुकसान हो रहा है प्रकृति को। तो दोस्तों, आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना प्रकृति को बचाने में लग जाओ अभी से, वरना बाद में जाके बहुत पछतावा होगा। प्रकृति को भी नुकसान होगा, उसमें उपस्थित जीवों को भी नुकसान होगा, और आप खुद को भी नुकसान होगा। क्योंकि ये प्रकृति हमें देती है एकदम शुद्ध हवा, और जीवों को भी अपना पेट भरने के लिए पोषण देती रहती है। तो दोस्तों, निवेदन इतना ही है मेरा, जितना हो सके उतने तो पेड़ लगाओ, और जो लोग पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं उनसे इतना ही निवेदन है कि जो पेड़ बचे हुए हैं उनको ज़मीन से निकलाओ मत हो। आपको यदि उन पेड़ों से फसलें नहीं हो रही, कुछ नुकसान भी हो रहा है, तो उन्हें ऊपर से छंगवा दो अच्छे से, जिससे ना तो आपकी फसल को नुकसान पहुँचेगा और ना ही पेड़ों को, वो वापस वैसे ही फूट के अच्छे हो जाएंगे। तो इस प्रकार पेड़ों को नीचे से ज़मीन में से मत निकलाओ जिससे प्रकृति को नुकसान पहुँचे, और ध्यान रखो थोड़ा। तो दोस्तों, यही एक हमारा जीने का जरिया है। जैसे जल को हम इतना महत्व देते हैं वैसे ही प्रकृति को दियो, क्योंकि प्रकृति भी हमारे जीवन की एक कड़ी है जो हमें श्वास प्रदान करती है। तो दोस्तों, आपको मैं सारा नज़ारा दिखा दिया हूँ यहाँ का, और प्रकृति के बारे में समझा दिया हूँ। तो आपसे निवेदन है, आप समझ गए होंगे। और इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपके लिए लाएंगे हम फिर से एक नया ब्लॉग। तो राम राम, धन्यवाद।